नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सहसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वासुर ग्रंथ के कल 5वें अध्याय की चर्चा अपने पूरी की थी। अंतिम जो 2 सूत्र थे, 41वें नंबर का और 42वें नंबर के सूत्र, जिसमें गुण और पर्याय की चर्चा की गई थी। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्याश्रित हैं और निर्गुण होते हैं, उन्हें गुण कहा जाता है। चर्चा गुणों की चल रही है, लेकिन गुणों को कैसा कहा जा रहा है? गुणों में कोई और अन्य गुण विशेषताएं नहीं पाई जाती है। गुण नाम ही उसका है जो द्रव्य की विशेषताएं हैं। तो थोड़ा सा बारीकी से समझना, क्योंकि पृष्ठ क्रमांक 236 जो द्रव्याश्रित है और निर्गुण है। निर्गुण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यदि गुण में भी विशेषता माने तो फिर एक प्रकार से अनवस्था दोष का प्रसंग भी खड़ा होगा। कि द्रव्य की विशेषता क्या है? गुण है। तो गुणों की विशेषता क्या है? तो उसमें भी कोई विशेषता हमें माननी पड़ेगी। फिर उस विशेषता की फिर क्या विशेषता है, उसमें क्या पाया जाता है, फिर उस विशेषता में भी क्या पाया जाता है। यानी इस प्रकार से कोई अंत आने वाला नहीं है। इसीलिए यहीं पे सीधे कह दिया कि वह गुण कैसा है? निर्गुण है। ये गुण किसके? द्रव्य के गुण हैं। द्रव्य में क्या पाया जाता है? गुण पाए जाते हैं। गुणों में क्या पाया जाता है? कि वे अपने आप में स्वयं में कैसे हैं? निर्गुण हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे निर्गुण शब्द दिया गया है। तो द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, कि जो द्रव्याश्रित हो और निर्गुण हो उन्हें गुण कहते हैं। जो परिभाषा अपन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। वही चर्चा यहाँ पे भी, जो द्रव्याश्रित है। द्रव्याश्रित है माने कि जो द्रव्य के साथ सदा पाए जाते हैं। तो एक तो उसके संपूर्ण भागों में पाए जाएंगे और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाएंगे, क्योंकि गुण द्रव्य का साथ कभी भी छोड़ते नहीं है। ठीक, चलिए। और दूसरा जो सूत्र आया था, तद्भावः परिणामः, इसमें पर्याय की चर्चा की गई है। पर्याय को परिणाम शब्द से यहाँ पे उद्बोधित किया गया है। तद्भावः परिणामः, तद माने द्रव्य, क्योंकि पूरा द्रव्य का ही प्रकरण चल रहा है। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो तत् माने 6 द्रव्य। तद्भावः, भावः मतलब स्वभाव, लेकिन यहाँ पे भावः माने वो स्वभाव के अर्थ में नहीं है। भावः मतलब होना। जैसे कोई भी क्रिया होती है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, तो होना ये भी क्रिया है।
तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा होना, या होना मतलब जो अनादिकालीन सत्य है उसकी चर्चा नहीं है। हर समय जो नया नया होनापन है, हर समय जीवत्व रूप से ही हो रहा है, हर समय जीव का ज्ञान रूप से ही परिवर्तित हो रहा है। तो वो होने रूप जो परिणमन है, क्रिया है, उसका नाम है भावः। तो जीव का स्वभाव जीव रूप से होना, पुद्गल का पुद्गल रूप से होना, धर्म का धर्म रूप से, अधर्म का अधर्म रूप से, और ये परिवर्तन कब चल रहा है? सदा चल ही रहा है। तो इसका अर्थ है तद्भावः परिणामः। सामान्यतः जो हम पर्याय की परिभाषा पढ़ते हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, लेकिन जब गुणों के परिणमन की हम ने चर्चा की तो गुणों के समूह का नाम क्या है? द्रव्य है। तो जब गुण परिवर्तित होंगे, जब गुणों में परिणमन होगा, तो परिणमन होगा किसमें? द्रव्य में ही तो परिणमन हो रहा है, द्रव्य का ही तो परिणमन है, क्योंकि द्रव्य किसका नाम है? गुणों के अलावा द्रव्य और कुछ भी नहीं, वो गुणों के समूह का नाम ही तो द्रव्य है। तो गुणों में परिणमन होगा तो वो पूरे द्रव्य का ही परिणमन है। इसलिए यहाँ लिखा तद्भावः परिणामः, कि जो 6 द्रव्य है उनके होने का नाम ही परिणाम है, अर्थात पर्याय है। बात ख्याल में आ रही है? तो जीव का भाव होना कैसा है? जीव का निरंतर जीवत्व रूप से ही परिणमन होगा, चैतन्य रूप से ही परिणमन होगा, ज्ञान का ज्ञान रूप से, दर्शन का दर्शन रूप से, चारित्र का चारित्र रूप से, सुख का सुख रूप से, जितने अनंत गुण हैं उनका उस रूप से होना, होते रहना, होते रहना, होते रहना, ये उसकी पर्याय है। तद्भावः परिणामः। ठीक। तो जब ही हम वस्तु स्वरूप को देखते हैं, माने सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्वय द्रव्युक्तम सत् गुण पर्यायवत् द्रव्यम, ये दोनों सूत्र ये पूरे वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक सूत्र हैं। इस जगत की जो वस्तु व्यवस्था है वो कैसे है, कैसे चलती है, वो सारी चर्चा हमें इन सूत्रों के माध्यम से समझ में आती है। कुल मिलाकर के इस विश्व में द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें ही पाई जाती हैं। जो कुछ भी है वो द्रव्य गुण पर्याय ही है। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के अनंत गुण हैं और प्रत्येक समय होने वाली उनकी अनंत पर्याय है। इसके अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। और जब द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत को हम समझते हैं तो एक बात हमें ख्याल में आती है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य की होने वाली प्रत्येक पर्याय वो भी कैसी है? स्वतंत्र है। कोई किसी में कुछ कर सकता है क्या? और यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करे तो क्या करना होगा? कि उसके पर्याय को बदलना होगा, क्योंकि जो भी होना है वो किस में हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पर्याय को बदला जा सकता है, पर्याय को आगे पीछे किया जा सकता है क्या? अब गजब बात है कि वो पर्याय तो एक समय की ही है, जब तक आप उसको बदलने जाओगे तब तक वो इतनी पर्याय उसमें निकल जाएंगे। तो जब हम अन्य द्रव्य की पर्याय तो छोड़े, जब हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते हैं, क्यों? अभी तो हमारा वैसे भी सूक्ष्म ज्ञान है, एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनती। तो जो चीज हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है उसको हम बदलने का सोचते कि मैं इसको बदल दूंगा, ये कैसे संभव है? और जब बहुत गंभीरता से द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत को हम समझते हैं तो एक बात बहुत अच्छे से नक्की हो जाती है कि इस जगत में कोई किसी का कुछ भी करने धरने वाला नहीं है। कैसे करें? क्या गुणों की रचना हम कर सकते हैं? गुणों में हेरा फेरी हम कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं? जीव में कुछ पुद्गल के गुण डाल दिए जाएं, पुद्गल में कुछ जीव के गुण डाल दिए जाएं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। जिस द्रव्य में जो गुण है वो अनादि काल से ही है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। एक गुण बढ़ा नहीं सकते हैं, एक गुण कम नहीं कर सकते हैं, तो फिर किया क्या है?
कि अरे अनादि काल से मात्र जान ही रहे हैं, इसके अलावा और कर क्या सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य की जो व्यवस्था है स्वसंचालित है और स्वतंत्र है, चल हो ही रही है, उसमें तो निरंतर परिवर्तन चल ही रहा है, उसकी तो निरंतर सत्ता बनी हुई है और उसकी सत्ता के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ईश्वर को कोई सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई असुर आकर के हमारी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। माने जितना ग्रहित मिथ्यात्व है वो भी द्रव्य गुण पर्याय को समझ करके ही जाता है। क्योंकि आज जिनेन्द्र भगवान की जो भक्ति है अथवा जिनेन्द्र भगवान के दर्शन है, जिनेन्द्र भगवान की आराधना भी किस लिए की जाती है कि कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तो मोक्ष की कामना से अथवा सम्यक दर्शन की कामना से दर्शन करना ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो पंचेंद्रिय के विषयों की ही कामना मन में बैठी हुई है ना। मंदिर आने से, दर्शन पूजन पाठ करने से कुछ तो हो जाता होगा, चलो और कुछ तो नहीं, शांति विधान करने से करके तो देख लो, कुछ तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निर्णय करना पड़ेगा। ये अनंत व्यवसाय से काम चलने वाला नहीं कि कुछ हो जाएगा। क्या होता है बराबर नक्की करना पड़ेगा। आगे आश्रम अधिकार अब अपना प्रारंभ होगा 6वें अधिकार से, तो उसमें अपन पढ़ेंगे शुभ भावों से शुभ कर्मों का आश्रम होता है, अशुभ भावों से अशुभ कर्मों का आश्रम होता है। लेकिन शुभ क्रिया से क्या हो रहा है, ये अशुभ क्रिया से क्या हो रहा है। चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, वो जीव में कुछ भी करने वाली नहीं है। हाँ ये जरूर है, जिस समय शुभ क्रिया है उस समय यदि शुभ भाव है तो शुभ कर्मों का आश्रम होगा। और शुभ क्रिया करते हुए भी परिणाम कैसे है, तो आश्रम किसका हो रहा है। पॉइंट पकड़ना है। माने बाहर की शरीर की क्रिया का तो जीव के साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने बहुत गंभीरता से विचार करके देखना पड़ेगा। तो ये द्रव्य गुण पर्याय से ही निर्णय होगा, क्या द्रव्य है, उसके क्या गुण है और उसकी क्या पर्याय है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझ में ज्ञान गुण है, तो मुझ में ज्ञान रूपी ही पर्याय उत्पन्न नष्ट होगी। कर्तृत्व नाम का मुझ में कोई गुण है क्या? तो जब कर्तृत्व नाम का कोई गुण नहीं है तो मैं पर द्रव्य में कुछ कर सकता हूँ क्या? और जैन दर्शन की स्वतंत्रता मात्र पर द्रव्य के कर्तृत्व तक सीमित नहीं है। जैन दर्शन की स्वतंत्रता में तो स्वद्रव्य की भी जो गुण पर्याय हैं उनमें भी अकर्तृत्व है। मैं दूसरे की पर्याय नहीं बदल सकता हूँ, ये बात तो है, लेकिन एक द्रव्य स्वयं की पर्यायों का भी हेर फार रूप करता नहीं है। जो पर्याय जिस समय उत्पन्न होनी है वह उस समय ही उत्पन्न होगी, उसको आगे पीछे करने रूप पर्याय के कर्ता भी हम नहीं। और मारीची ने तो कोशिश की थी ना, 24 तीर्थंकर क्यों बनूं, मैं तो अभी बनूं। चलो पहले तो आदिनाथ भगवान बन गए तो दूसरा तो मैं बन सकता हूं ना। कोशिश तो भरपूर की थी, लेकिन जो पर्याय जिस समय होनी है वह उसी समय होगी। जो परिणमन जिस समय जैसा होना है वह उसी समय होगा, उसको आगे पीछे करना संभव नहीं है। तीर्थंकर भी अपनी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी, अनंत शक्तिशाली होने पर भी, अनंत वीर प्रकट हो गया है, अनंत वीर प्रकट होने पर भी वह अपने मोक्ष जाने की तारीख को पहले नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते हैं। क्यों इतने वर्षों तक आदिनाथ भगवान इस संसार में रहे? पहले ही छोड़कर चले जाते ना, उन्हें तो पता था इस संसार में सुख नहीं है, दुखी ही है। क्यों उन्होंने ये परिवर्तन रोक दिया? क्यों नहीं रोक पाए? जगत का एक भी परिणमन किसी के भी अधीन नहीं है। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों इतने दिनों तक बैठे रहे?
क्यों इतने दिनों तक देवध्वनि नहीं खेली? देवों को तो सब पता होता है ना, अवधि ज्ञान है। देवों को तो अवधि ज्ञान है, उन्हें पता है कि भाई गणधर की कमी है। तो जिन गौतम गणधर स्वामी को वे इतने दिनों बाद लेकर के आए, तो जब पहले दिन नहीं खेली तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि देवध्वनि क्यों नहीं खेली। अवधि ज्ञान तो था ही ना, उन्हें तो ये पता ही था कि कौन गणधर बनने वाले हैं, तो पहले क्यों नहीं? पॉइंट पकड़ में आ रहा? जो परिणमन जिस समय जैसा होना है वो वैसा ही होगा, उसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र, कोई भी जो परिणमन जैसा होना है उसको वैसा ही होना है, कोई उसको बदलने में समर्थ नहीं है। ये है तद्भावा परिणाम। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जैसा उसका स्वरूप है उसके अनुरूप ही होता है। जीव का परिणमन कभी जड़ रूप परिणमन नहीं होगा, जड़ का पुद्गल का परिणमन कभी चेतन रूप नहीं होता है। जिसका जैसा स्वभाव है उसके स्वभाव के अनुरूप ही प्रत्येक द्रव्य का परिणमन चल रहा है। तो ये द्रव्यगुण पर्याय का यदि विषय ख्याल में आ जाए, समझ में आ जाए, तो ये संपूर्ण जैन दर्शन ही द्रव्यगुण पर्याय ही है। पूरे जैनागम में यदि कोई चर्चा है तो द्रव्यगुण पर्याय की ही चर्चा है। क्यों? क्योंकि इस जगत में द्रव्यगुण पर्याय के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो सब द्रव्यगुण पर्याय ही तो है। तत्वार सूत्र में किसकी चर्चा है? 7 तत्वों की चर्चा है या नहीं है? तो ये 7 तत्व क्या है? अरे द्रव्य और पर्याय ही तो है। जीव अजीव के अंदर हम मुख्यतः द्रव्य की चर्चा करते हैं, जीव तत्व के अंदर जीव द्रव्य की, और अजीव तत्व के अंतर्गत बाकी के जो द्रव्य हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, वे सब पुद्गल के अंतर्गत आ जाते हैं। और आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष ये क्या है? पर्याय ही तो है। ये जीव और अजीव की मिली जुली हुई पर्याय है। तो कुछ भी यदि हम देखें, चाहे 7 तत्व पढ़े, 9 पदार्थ देखे, 6 द्रव्य देखे, उन सब में आखिर चर्चा किसकी है? द्रव्य गुण पर्याय की ही चर्चा है, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं है। तो इस प्रकार ये अपना जो 5वें नंबर का अध्याय है वो पूर्ण हुआ है। फुटनोट 1 रह गया था अपना, उसको अपन पढ़ते हैं और फिर 6ठे अधिकार की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 237 में सत्य की खोज का ये अंश है। पर से भिन्न निज को जानने से क्या मतलब? क्या पर को नहीं जानना है, मात्र पर से भिन्न निज को जानना है? पर को जानना है, पर उसे मात्र जानना, उसमें जमना नहीं, रमना नहीं, उसमें डटना नहीं, उससे हटना है। अभी ये प्रकरण इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ये जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं इसको अगला जो विषय अपना आने वाला है, जो अगला अधिकार अपना प्रारंभ होने वाला है 6ठा अधिकार, उससे भी कनेक्ट करके अपन इसको पढ़ सकते हैं कि पर को जानना अथवा आश्रम बंध आदि को क्यों जानना। क्योंकि जब सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाई तो वहां पे परिभाषा क्या बनाई तत्वासु ग्रंथ में? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वहां अकेला ऐसा नहीं लिखा कि जीव श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है वहां तो 7 तत्व आ गए हैं। जीव का भी श्रद्धान है, अजीव का भी श्रद्धान है, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, सभी तत्वों का श्रद्धान है। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया कि पर से भिन्न निज को जानना है, तो क्या पर को नहीं जानना है? तो उसमें पर के अंतर्गत ये सारी चीजें जोड़ लेना। पर माने अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, कि इनको नहीं जानना है क्या? तो देखिए, पर को जानना है, पर उसे मात्र जानना है, उसमें जमना नहीं है, रमना नहीं है, उसमें डटना नहीं है, उससे हटना है। किसी चीज से हटने के लिए भी उसको जानना आवश्यक है। 6 डाला की पंक्तियां अपन पढ़ते हैं। विज्ञानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है।
जब तक दोषों को जानेंगे नहीं और गुणों को नहीं जानेंगे, तब तक दोषों को छोड़ेंगे कैसे और गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे? तो साहब ग्रहण तो गुणों को करना है, तो गुणों को ही जान लो। अरे भाई समस्या ये है कि यदि दोषों को नहीं जानोगे तो दोषों को गुण रूप से ग्रहण करने का प्रसंग खड़ा हो सकता है। आपने तो गुणों की पहचान की है, आपने दोषों को तो पहचाना ही नहीं कि दोष क्या है। अब ये हो सकता है कि यदि दोषों को नहीं पहचानेंगे तो कोई उन्हें गुण रूप से अंगीकार कर सकता है। इसलिए जितना आवश्यक गुणों को जानना है उतना ही आवश्यक दोषों को जानना भी है। इसलिए जिसको ग्रहण करना है ऐसा जीव तत्व, उसको तो जानना ही है, लेकिन जिसको ग्रहण नहीं करना है तो ऐसे अजीव आदि को जानना भी आवश्यक है। और इसी का नाम है अजीव का आश्रम, आश्रम का अजीव का श्रद्धान, आश्रम का श्रद्धान, बंद का श्रद्धान। देखिए, जबकि निज को जानकर उसमें जमना भी है, रमना भी है, उसी में समा जाना है। अपने में ही समा जाना भेद विज्ञान का फल है। पर को भी जानना है, पर उसकी गहराई में नहीं जाना है। निज को जानना भी है और उसकी गहराई में भी जाना है। क्यों? क्योंकि पर को जानना हमारा मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन तो क्या है? निज को जानना। निज को जानना, मानना, निज में ही जमना, रमना आत्मार्थी का मूल प्रयोजन है। पर को तो मात्र इसलिए जानना है कि पर को निज ना मान लिया जाए। क्यों जानना है पर को? पर को निज ना मान लिया जाए, बस इसलिए पर को जानना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक बालक से कहा कि भाई बाजार से नींबू लेकर के आ। वो बाजार गया सब्जी मंडी और वहाँ से कुछ गोल गोल और थोड़ा सा पीले और नारंगी रंग का कुछ लेकर के आ गया गोल गोल। अब जब वो घर लेकर के आया तो जब माता ने देखा कि क्या लेकर के आए हो, तो बड़ी परेशान हुई, थोड़ा सा डांटा उसे। नींबू लाने को बोला था और ये क्या मौसमी ला करके रख दी है। तो प्रश्न खड़ा ये होता है, क्या बालक को नींबू का ज्ञान था? नहीं था। क्या उसे मौसमी का ज्ञान था? कि जो चीज वो लेकर के आया है उसे उसका भी ज्ञान नहीं था। क्योंकि यदि उसका ज्ञान होता तो कम से कम वो चीज तो लेकर के नहीं आता, पॉइंट पकड़ में आता। नींबू को लाना ये हमारा प्रयोजन है, तो नींबू को जानना तो आवश्यक है ही, लेकिन क्या क्या नींबू नहीं है ये जानना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि ये नहीं जानेंगे तो ये कदाचित हो सकता है कि नींबू के स्थान पर हम कोई दूसरी वस्तु को लेकर के आ जाए। ऐसे ही जीव को जानना ये तो हमारा मूल प्रयोजन है ही, लेकिन क्या क्या जीव नहीं है, किन किन से हमें सावधानी रखनी है, किन से हमें बच करके रहना है, उनको जानना भी आवश्यक है। देखिए, तो पर को तो मात्र इसलिए जानना है कि पर को निज ना मान लिया जाए। अतः निज को तो निज को जानने के लिए जानना ही है, परंतु पर को भी निज को जानने के लिए जानना है। निज को जानना मूल प्रयोजन है, क्योंकि निज को जानने में ही अपना हित है। पर को जानो तो ठीक, ना जानो तो ठीक, पर जब आत्मा का जानना स्वभाव है तो पर भी जानने में आ ही जाता है। ये वस्तु स्वरूप से कथन कि जीव का स्वभाव कैसा है? जानना। जब जीव का स्वभाव जानना है तो उसमें आप ये वस्तु को नहीं जानो, ऐसा जीव का स्वभाव ही नहीं है। केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है। केवल ज्ञान स्वभाव में तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहता। केवल ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आ रहा है। ये तो हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की कमजोरी है कि अनंत को नहीं जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान का तो स्वभाव ही ये है कि जानना, जानना और जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। जो कुछ ज्ञान के सामने होगा ज्ञान सबको जानने का कार्य करेगा। जीव को भी जानता है और पर को भी जानता है। इसलिए ज्ञान का नेचर का स्वपर प्रकाशक, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। जानता है या जानने में आता ही है, ये नेचर ही है ज्ञान का कि वह स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। क्योंकि प्रमेयत्व नाम का गुण प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में है।
और वो प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञान का विषय बनता ही बनता है, और ज्ञान का कार्य है जानना। तो हर प्रत्येक वस्तु में योग्यता है कि वह ज्ञान का विषय बने, और ज्ञान की योग्यता है कि वह प्रत्येक वस्तु को जाने। तो ज्ञान तो अपना कार्य निरंतर करता ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब जो ज्ञान का विषय बन रहा है उसमें से हमें छटनी करनी होगी कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो एक रूप से सबको जानने का कार्य करेगा। श्रद्धा का कार्य है उसमें अपनत्व करना और अपनत्व नहीं करना। ज्ञान ने तो आपके सामने लिस्ट ला करके खड़ी कर दी है, जीव भी है, अजीब भी है, आश्रम बंध संवरण निद्रा मोक्ष पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये सब है। अभी छटनी करनी होगी, श्रद्धा कहाँ एकत्व करेगी, बस इसी से हमारा संसार और मोक्ष मार्ग का निर्णय होता है। जहाँ मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, उसमें यदि श्रद्धा एकत्व करती है तो संसार मार्ग बढ़ता चला जाता है, और जो मैं हूँ, जितना मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, श्रद्धा यदि वहाँ पे अपना एकत्व करती है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। बात पकड़ में आ रही है। देखिए चलिए छठवां अध्याय आज अपन प्रारंभ करते हैं। 10 मिनट का समय बचा हुआ है, एक छोटी सी भूमिका अपन उसको समझेंगे। और पहला ये जो 4 सूत्र एक साथ दिए गए हैं, एक इनका एक सामान्य अर्थ अपन समझने का प्रयास करें। देखिए छठा अध्याय आश्रम तत्व का वर्णन इसमें किया जाएगा। अभी तक जीव और अजीब तत्व के वर्णन अपन ने देखे हैं। 5वें अध्याय में पूरा अजीब तत्व का ही वर्णन अपन ने देखा है। अब यहाँ से 6वें अधिकार में और 7वां अधिकार, ये दोनों अधिकार आश्रम तत्व के अधिकार हैं। 8वां अधिकार उसमें बंध तत्व की चर्चा की जाएगी। प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि भाई जीव की चर्चा अपन ने की, अजीब की चर्चा भी अपन ने की, आगे चल करके संवरण निद्रा मोक्ष की चर्चा भी करेंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये आश्रम बंध की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? ये आश्रम बंध को क्यों समझना है? ये तो बंध मार्ग है, संसार मार्ग है, ये तो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो इसको सब पढ़ने की, इसको समझने की आवश्यकता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम वर्तमान में सबसे अधिक किसी से परिचित है तो वो किससे है? संवरण निद्रा मोक्ष से आपको परिचय नहीं है। जीव से भी, यद्यपि मैं स्वयं जीव हूँ, लेकिन चूंकि उसको अनुभव का विषय नहीं बनाया है, इसलिए जीव से भी अपरिचित से ही है। लेकिन सबसे ज्यादा परिचय हमें किस चीज का है? ये आश्रम बंध का सबसे अधिक परिचय है। दिन रात हम क्रोधादिक कषायों में ही तो उलझे हुए हैं, दिन रात हम पापादिक कार्यों में ही तो उलझे हुए हैं। तो यदि जीव को सबसे अधिक किसी का परिचय प्राप्त है तो वो ये आश्रम बंध तत्व का ही परिचय प्राप्त है। अब समस्या ये है कि आश्रम बंध करते हुए ये आश्रम बंध हमें हे भाषित नहीं होते हैं। समस्या भी ये नहीं है कि आश्रम बंध चल रहे हैं, उससे बड़ी समस्या ये है कि आश्रम बंध चल रहे हैं और वो अभी हे लगते भी नहीं है। ऐसा लगता भी नहीं है कि ये कोई छोड़ने की चीज है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए आश्रम और बंध को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब हम आश्रम और बंध के स्वरूप को समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि ये रखने योग्य वस्तु नहीं है, ये तो छोड़ने योग्य वस्तु है, जिसको हम अनादिकाल से आज तक सहेज कर अपने पास रखे हुए हैं। इसलिए आश्रम बंध को समझना आवश्यक है। ठीक, तो आश्रम बंध को क्यों समझना है? आश्रम बंध को छोड़ने के लिए आश्रम बंध को समझना आवश्यक है। तो ये 6ठे अधिकार में और 7वें अधिकार में आश्रम तत्व की चर्चा की जाएगी और 8वें अधिकार में बंध तत्व की चर्चा रहेगी। चलिए इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि 6ठे अध्याय की, यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि तत्वार्थों को द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ के रूप में भी विभाजित किया जाता है। कैसे? द्रव्य रूप तत्व और पर्याय रूप तत्व। तो इसमें जो शुरू के 2 तत्व हैं, जीव और अजीव, माने यदि 7 तत्वों में मूल यदि कोई 2 तत्व हैं तो वे कौन से हैं?
जीव और अजीव ये मूल दो तत्व हैं। अब बाकी जो आश्रम बद्ध संवरण निद्रा मोक्ष है ये जीव और अजीव की ही पर्याय हैं। जैसे इसमें अपन दो भेद करते हैं, जैसे आश्रम तत्व को अपन देखेंगे तो द्रव्य आश्रम, भाव आश्रम। द्रव्य आश्रम ये अजीव की पर्याय है, भाव आश्रम ये जीव की ही पर्याय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो मूल जो द्रव्य रूप तत्व है वो कौन से हैं? जीव और अजीव। और बाकी के ये जो 5 तत्व है ये कैसे तत्व है? पर्याय रूप तत्व है। ठीक है। जीव और अजीव रूप द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा विगत 5 अध्यायों में विस्तार से की जा चुकी है। अब पर्याय तत्वार्थों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। पर्याय तत्वार्थों में सर्वप्रथम आश्रम तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं जो 2 अध्यायों में समाप्त होगी। छठे अध्याय में आश्रम तत्वार्थ के सामान्य स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के आश्रमों के कारण पर विचार करेंगे। 7वें अध्याय में व्यवहार से धर्म कहे जाने वाले शुभ भाव रूप या पुण्य कर्म रूप आश्रम तत्वार्थ का निरूपण होगा। अभी मैं ज्यादा खोल नहीं रहा हूँ, विस्तार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये आश्रम अधिकार अपन पूरा पढ़ेंगे तब आपको एक बात ख्याल में आएगी, जिसको हम धर्म समझते हैं या जिसकी चर्चा आराधना हम धर्म के नाम पर करते हैं, उन चीजों की चर्चा भी आश्रम अधिकार में की गई है। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो तो जैसे जैसे हम ये अधिकार पढ़ेंगे तो चीजें आपको ख्याल में आएंगी, लेकिन एक पहले आपको टाइप का हिंट दे दिया है कि माने जिन चीजों की चर्चा धर्म के रूप में होती है, जिन चीजों की आराधना धर्म के रूप में होती है, वो भी वास्तव में आश्रम तत्व है। ये बात हमें आश्रम तत्व ये अधिकार पढ़ करके ख्याल में आने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे इतना मूल अपने को समझना है कि मूल जो द्रव्य रूप तत्व है वो जीव और अजीव है, ये आश्रम आदि के पर्याय रूप तत्व है। ठीक है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि तत्वार्थ किसे कहते हैं? वस्तु और वस्तु का जो भाव उसे क्या कहा जाता है? तत्वार्थ कहा जाता है। जैसे जीव और जीव के भाव माने ज्ञान दर्शन आदि को, तो ये क्या है? उसके भाव है। तो प्रश्न ये है कि तत्व क्या है, माने तत्वार्थ क्या है? जीव तत्व है या जीव के जो ज्ञान दर्शन आदि के ये तत्व है? तत्व क्या है? तत्वार्थ क्या है? अब देखिए, इसमें 2 शब्द हैं। तत्वार्थ अकेला तत्व नाम नहीं है, ये तो माने शॉर्ट फॉर्म हो गया है। पूरा यदि शब्द देखे तो क्या है? तत्वार्थ है। जैसे अपन सामान्य पूछते तत्व कितने होते हैं, तो वास्तव में तत्व नहीं है, तत्वार्थ है। ग्रंथ का नाम भी क्या है? तत्व सूत्र नहीं है, क्या नाम है? तत्वार्थ सूत्र है। सम्यक दर्शन की परिभाषा में भी तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, माने पूरा शब्द है तत्वार्थ। तत्वार्थ माने क्या? अब तत्वार्थ में 2 शब्द हैं, अर्थ और तत्व। अर्थ माने वो वस्तु जो अपन ने भी पढ़ा था, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। तो द्रव्याश्रय जिसके आश्रय से गुण रहते हैं वो अर्थ है, जिसके आश्रय से भाव रहते हैं, गुण रहते हैं, वो क्या है? अर्थ, वस्तु। और उसका जो भाव है वो क्या है? तत्व। ठीक है। तो अर्थ माने जीव और जीव के जो भाव है वो सब क्या है? तत्वार्थ है। अब सामान्यतः जब हम तत्वार्थ को देखते हैं तो हमारी नजर में ज्ञान दर्शन ही आएंगे। जीव के तत्वार्थ क्या है? कि ज्ञान दर्शन वो उसके क्या है? तत्व है। लेकिन इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें तो आश्रम बद्ध भी क्या कहे हैं? ये भी तत्व है। और जब इन्हें तत्व कहा जा रहा है, इसका मतलब आप समझना, जीव को अलग तत्वार्थ कहा,
आश्रम बंध को अलग तत्वार्थ कहा है। इसका मतलब जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं उनको जीव से अलग कहा है। 7 तत्व कहे हैं तो जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, जीव तत्वार्थ को अलग रखा है। और अजीव तत्वार्थ को, अजीव के अंतर्गत क्या क्या आ गए? 8 कर्म, शरीर, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अजीब तत्व। अब जब अजीब तत्व को अलग रखा है तो उसको समझने में हमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती। भाई जीव अलग है और शरीर अलग है। लेकिन जैसे अजीब को एक अलग तत्वार्थ रखा हुआ है, ऐसे ही आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, इनको भी जीव से अलग तत्वार्थ कहा है। तब तो ये 7 संज्ञा बनी हुई है, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जीव अलग है, आश्रम, बंध अलग है। ये जीव से कुछ जुड़ी चीजें हैं, इनको अलग से तत्वार्थ संज्ञा दी गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब भेद विज्ञान कराया जाता है तो मात्र शरीर से ही भेद विज्ञान नहीं कराया है, मात्र पर द्रव्य से ही भेद विज्ञान नहीं कराया है, पर भावों से, विकारी भावों से भी भेद विज्ञान कराया है ना, कि मैं उनसे भी भिन्न हूं। तो ये बात 7 तत्वार्थों के नाम लेते ही समझ में आ जाती है। ये 7 तत्व है, इसका मतलब ही है कि जीव तत्व अलग है, आश्रम, बंध तत्व अलग है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम ये अलग है। तो प्रश्न ही खड़ा हो सकता है कि यदि आप ये कहते हो कि ये अलग है तो फिर ये कौन सी वस्तु है? जैसे जीव कहने पर तो जीव वस्तु हमें ख्याल में आ रही है कि मैं जीव वस्तु हूँ। ऐसे यदि पूछा जाए आश्रम तत्वार्थ, तो आप बताइए आश्रम कहाँ पाया जाता है, क्या है आश्रम, कौन सी वस्तु है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? भाई मैंने कहा पुद्गल के नाम पे तो आपको तुरंत इमेज बन जाएगी, ये सारी चीजें पुद्गल होती है। जीव कहा तो जीव को लेकर के एक इमेज तो हमारे मन में बनी जाती है, एक मन ख्याल में तो आ जाता है कि जीव नाम की कोई वस्तु है, पुद्गल नाम की कोई वस्तु है। ऐसे पूछा जाए आश्रम तत्वार्थ, तो आश्रम नाम की कौन सी वस्तु है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने या तो वो हमें जीव के विकारी पर्याय के रूप में ही हमें ख्याल में आएगी, अथवा कर्मों के आने के रूप में हमें ख्याल में आएगी। इसलिए इन्हें पर्याय रूप तत्व कहा है कि ये आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष कैसे है? जीव और अजीव के पर्याय रूप तत्व है। वो पर्याय भी अपने आप में एक अर्थ है। क्या पर्याय भी अपने आप में क्या है? एक अर्थ है। और उस अर्थ का भाव क्या है? जैसे जीव का भाव क्या है? जानना देखना, जीव का स्वभाव जानना देखना। ऐसे आश्रम का स्वभाव क्या है? दुख स्वरूप। समय सारणी में कर्ता कर्म अधिकार आएगा 71, 72, 73वीं गाथाएं हैं, तो उसमें आश्रम तत्व का वर्णन किया कि आश्रम तत्व कैसा है? दुख रूप है, दुख स्वरूप है, दुख का कारण है। तो ये आश्रम तत्व का स्वरूप है, उसका स्वभाव है, उसका तत्व है। जीव का तत्व सुख है और आश्रम का तत्व क्या है? वो दुख रूप है। ऐसे ही मोक्ष का तत्व क्या है? वो सुख स्वरूप। माने इस प्रकार से उसमें तत्वार्थ समझना। वो जो पर्याय है वो अपने आप में अर्थ है, और उस अर्थ का तत्व क्या है कि आश्रम दुखकार घनेरे, ये आश्रम दुख के कारण है, दुख रूप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर इस तरह से जब हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि आश्रम से भेद विज्ञान क्यों करना है, क्योंकि आश्रम दुख का ही कारण ही, कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और चर्चा, समय तो हालांकि अपना हो गया है, सूत्रों की चर्चा तो अपन अगले सत्र से ही करेंगे। जब हम इन 7 तत्वों को पढ़ते हैं तो 7 तत्वों को पढ़ने की 2 अलग अलग शैलियां हैं, एक आगम शैली और एक अध्यात्म शैली। इन्हीं 7 तत्वों की चर्चा अपन समय सार ग्रंथ में भी पढ़ेंगे।
और पढ़ ही रहे हैं जीव तत्व का वर्णन, तो अभी अपन पढ़ ही रहे पूर्वक अधिकार से। तो माने सातों तत्वों का वर्णन समय सार में भी अपन पढ़ेंगे और सातों तत्वों का वर्णन अपन यहाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर शैली का है। समय सार में अध्यात्म शैली में सातों तत्वों का वर्णन किया गया है, अथवा द्रव्याणुओं की शैली में उनका वर्णन किया गया है। द्रव्याणु की शैली भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द्रव्याणु की शैली में भी सात तत्वों का बहुत विस्तार किया जा सकता है। मूल रूप से वहाँ अध्यात्म शैली है और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आगम शैली से सात तत्वों का वर्णन किया गया है। तो कौन सा ज्यादा उपयोगी है? अध्यात्म शैली उपयोगी है कि आगम शैली उपयोगी है? दोनों ही शैलियां, दोनों ही अपेक्षाएं उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे कहाँ रह रहे हैं? इन संयोगों के बीच में ही तो रह रहे हैं। ये आश्रम बंध मोह राग द्वेष के बीच में ही तो रह रहे हैं। हमारा जितना जीवन चल रहा है वो सब संयोगों से हट करके तो नहीं चल रहा है। इस शरीर के साथ तो संयोग हमारा है, लोगों के साथ जो हमारे संबंध बनते हैं, चर्चा वार्ताएं होती हैं, संबंध बनते हैं, तो इन सबको भी नकारा नहीं जा सकता है। और इस सब के बीच में रहते हुए जीव के कैसे परिणाम होते हैं, उनको कैसे संभाला जा सकता है, उनसे कैसे भेद विज्ञान किया जा सकता है, तो ये आगम शैली से ही हमें समझ में आ सकता है। माने जिन संयोगों के बीच में हम रह रहे हैं, जिन संयोगी भाव के बीच में हम रह रहे हैं, उनको आगम शैली के माध्यम से ही समझा जा सकता है। क्योंकि यदि उसको सर्वथा नकार दिया जाएगा तो जो आप पर्यायगत सत्य आप उसको नकार रहे हो, पर्यायगत सत्य को नकार करके भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। तो पर्यायगत सत्य को भी स्वीकार करना होगा। ये जो आश्रम बंध निरंतर चल रहे हैं, गुस्सा आता है तो ऐसे हवा में तो नहीं आ जाता है। अब जो निश्चयभाषी जीव होगा, जो वो एक अध्यात्म के पक्ष को ही पकड़ के बैठ जाएगा, तो क्या वो अपनी सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? तो आपने पर्यायगत जो सत्य है उसको निषेध ही कर दिया, उसको नकार ही दिया है। तो ये जो क्रोध आदि कषाय हो रही है, कहाँ हो रही है? हवा में तो नहीं हो रही है, होती तो जीव में ही है ना। तो इसलिए ये आश्रम बंध को आगम शैली से समझना भी आवश्यक है, क्योंकि उनका सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है। अब अध्यात्म शैली की क्या उपयोगिता है? यदि ये आश्रम को ही अपना सर्वस्व मान लेंगे तो भी समस्या खड़ी होने वाली है कि यद्यपि ये आश्रमवादी भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जीव में उत्पन्न होने पर भी ये जीव के नहीं है। जैसा ज्ञान मेरा है ऐसे ये आश्रमवादी भाव मेरे नहीं है। जैसे ज्ञान मेरे साथ सदा काल रहता है, ऐसे आश्रमवादी भाव मेरे साथ सदा काल नहीं रहते। तो ये भेद विज्ञान भी आवश्यक है। तो अध्यात्म शैली में भेद विज्ञान पे बल दिया जाता है। आश्रम तत्व का वर्णन भी आश्रम से भेद विज्ञान कराते हुए देंगे, और आगम शैली में पूरे आश्रम तत्व की चर्चा की जाएगी। कैसे आश्रम होता है, कर्मों का किस प्रकार से आना होता है, ये सारी चर्चा आगम शैली से की जाएगी। तो ये अपना सहज ही ऐसा संयोग है कि एक तरफ समय सारजी ग्रंथ भी अपन पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आगम शैली में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को भी अपन पढ़ रहे हैं। तो दोनों शैलियों को ही अपन एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर है वो अपने को एक साथ ख्याल में आ रहा है। और विशेष चर्चा जो सूत्र है उनकी चर्चा पर अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप